मतलब जिसके चेहरे पे कभी गुस्सा ही ना आए, ऐसी नारी भगवान सबको दे। और आज की रुक्मणी कब उठ जाए कुछ पता नहीं है। हाँ, माताओं को जब गुस्सा आता है ना, तो या तो बर्तन तोड़ती हैं या फिर बच्चों को तोड़ती हैं। हाँ, बच्चों को कूटेंगे गुस्सा में, नहीं तो बर्तन तोड़ेंगे किचन में। हाँ, किचन में बर्तन खड़क रहे हो तो पति को सावधान हो जाना चाहिए कि आज ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, सावधान। तो आज की रुक्मणी कब नाराज हो जाए। महाराज, आजकल के द्वारकाधीश अपने रुक्मणी का चेहरा खुश देखने के लिए तरफ जाते हैं। कब ये खुश हो, भगवान करे। नहीं, आपकी रुक्मणी तो ठीक है, नहीं आपकी तो ठीक है। नहीं, यहां पर जितनी आई है सब ठीक है। ये तो मैं बाहर की बात कर रहा हूं, जो नहीं आई बाहर की बात कर रहा हूं। कब गुस्सा आ जाए। मतलब यह है कि पति पत्नी में जब झगड़ा होता है फिर एक दूसरे को कैसे मनाते हैं मुझे नहीं मालूम। कैसे तो आप ही जानो। हाँ, ये निश्चित है जब वो एक दूसरे को मना लेते हैं तो वहां से एक नया प्रेम जागता है। कोई पति अपने पत्नी को मनाने के लिए साड़ी लेके आता है, नई सूट लेके आता है। कोई पत्नी अपने पति को मनाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है कि वो मान जाए, वो नाराज है। हाँ? कोई पति पत्नी को मनाने के लिए साड़ी सूट लेके आता है, कोई पत्नी पति को मनाने के लिए बढ़िया पकवान बनाती है। अब बताओ, झगड़ा करने से बढ़िया साड़ी मिल जाए पहनने को, झगड़ा करने से बढ़िया खाने को पकवान मिल जाए तो ये झगड़ा रोज होना चाहिए कि नहीं। हाँ, लेकिन झगड़ा ऐसा होना चाहिए बातों बातों में हो, रिश्ते ना टूटे। हाँ, सुबह को झगड़ा हो तो शाम तक नॉर्मल हो जाए और शाम को हो तो सुबह तक नॉर्मल हो जाए। लाठी डंडे हाथ में ना उठाएं कि तू भी आ जा, कि तू भी आ जा, कि देख लूंगा, कि देख लूंगा। नहीं प्यारे, झगड़ा बातों बातों में हो, बातों बातों में। एक बार दो पत्नी लड़ गए, दोनों में बोलचाल नहीं, महीनों हो गए, काम सब हो रहा है, खाना बन रहा है, खाना खाया जा रहा है, आना जाना हो रहा है, बस बोलचाल ही नहीं है। सोनी जी आपकी तो है? हाँ, आपकी तो होगी, आपकी रुक्मणी ठीक है। बोली भागवत भगवान की जय। तो बोलचाल नहीं, बाकी सब ठीक है। एक दिन पति को अपने दफ्तर के काम से सुबह 5 बजे वाली ट्रेन से जाना था। सुबह 5 बजे ट्रेन लेनी थी। अब पति सोचा देवी जी से आजकल नाराजगी चल रही है, बोलचाल नहीं है, सुबह उठाएगा कौन। अपने को तो उठने की आदत नहीं है, वही उठाती है सुबह सुबह, कौन उठाएगा। हाँ, तो पति ने एक पर्ची लिखी, प्लीज सुबह अपने दफ्तर के कार्यवश मुझे 5 बजे वाली ट्रेन से दिल्ली जाना है, मुझे 4 बजे उठा दीजिए। पति पर्ची लिख करके अपने पत्नी की फिराने रखा है। अब पत्नी अपना गृह कार्य खत्म करके सोने गई तो वहां पर्ची देखी, पर्ची पढ़ी, प्लीज मुझे सुबह 5 वाली ट्रेन से अपने दफ्तर के कार्यवश मुझे दिल्ली जाना है, मुझे 4 बजे जगा दीजिए। पर्ची पढ़ी पत्नी ने, तो पत्नी ने पर्ची लिखी, जी सुबह के 4 बज गए हैं, उठ जाइए। पति सुबह 7 बजे तक खर्राटे मारता रहा, उठा ही नहीं। जब उठा तो एकदम आग बुला, अरे तुम तो बड़ी खराब हो, तुमको तो शर्म ही नहीं है। आज मुझे कितने जरूरी काम से दफ्तर जाना था, 5 बजे वाली ट्रेन, तुमने जगाया ही नहीं। तो पत्नी बोली आपने कब कहा था। बोले तुमने पर्ची नहीं पढ़ी। बोले तुम भी पढ़ लो। पति बोला दफ्तर का काम छूटा तो छूटा, लेकिन महीने से जो न बोलने का अकाल पड़ गया था, आज बोलचाल शुरू हो गई। बोलचाल शुरू हो गई तो झगड़ा ऐसा होना चाहिए कि बातों बातों में हो और नॉर्मल हो जाए, रिश्ते ना टूटे प्यारे। क्यों? क्योंकि प्रणय कला के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की गांठ और मजबूत होती है प्यारे।
प्रणय कलह के माध्यम से हमारे दाम्पत्य जीवन की गांठ और मजबूत होती है। ये बात द्वारकाधीश ने इस प्रसंग से हम सबको बताया। हाँ,